Namaste everyone. Today we are going to start the next series of BPSSI BPSSC test series of Eduteria. The first question is अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौ एवं रक्त की नीति का पालन किया था? ऑप्शन है शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। आंसर हो जाएगा बलबन। फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया सिंचाई पर कर उपज का कुल कितना भाग होता है? ऑप्शन इज 1/3, 1/4, 1/6, 1/10। उत्तर हो जाएगा 1/10। अकबर द्वारा इलाही संवत की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? उत्तर हो जाएगा 1583। निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया है? नाना फडणवीस को। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? गुरु गोविंद जी के द्वारा। छठा क्वेश्चन है मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी? 1781 में। दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था? लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल के दौरान। प्रसिद्ध रंपाओ विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? मौलवी अहमदुल्लाह ने। कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? 6 जून 1946 को। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में कौन था? जी.सी. हिल्टन। आग का आविष्कार किस काल के दौरान हुआ था? पुरापाषाण काल। निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदारो से। प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक किसके दरबार में रहते थे? बिंबिसार के दरबार में। किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? 1938। दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? द्वितीय। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? ऑप्शन है निगम कर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क, सभी। उत्तर हो जाएगा सीमा शुल्क। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? द आंसर इज एडम स्मिथ। आंसर इज मार्शल। भोरघाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है? मुंबई पुणे। धारला निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र। पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? भारत नेपाल। भारत में कोयला भंडारण के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? झारखंड। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? 2000। दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर है? कुद्रेमुख। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? मणिपुर। जावा सागर तथा हिंद महासागर की को कौन सी जल संधि जोड़ती है? सुंडा जल संधि। किस महाद्वीप को मानव उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है? अफ्रीका। निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? जलोढ़ मृदा। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मिजोरम। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 16 सितंबर को। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1962।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? के.आर. नारायणन। देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? परमवीर चक्र। रेणुका झील जो भारत में रामसर आर्द्र भूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश से। निम्नलिखित में से किस ट्रॉफी कप का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है? मेयर्स कप का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है। ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? 1920 ईस्वी में। सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आर्थर सी क्लार्क। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया? 69वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन। इनमें से सही उत्तर है 70वां संविधान संशोधन। लोकसभा की बैठक को गण पूर्ति के अभाव में स्थगित करने का अधिकार किसे है? लोकसभा अध्यक्ष को। किस अनुच्छेद के तहत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच पूर्णतः निषेध है? अनुच्छेद 122। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? 3। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे? सरदार पटेल। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें क्रमशः कितनी है? 40 एवं 16। केंद्र राज्य संबंधों पर गठित सरकारी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1983 ईस्वी में। 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? बोडो, मैथिली, डोगरी, उपयुक्त सभी। उत्तर होगा उपयुक्त सभी। इन तीनों भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। बोडो, मैथिली, डोगरी। भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? 3 बार। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 62 वर्ष। दल बदल निरोधक अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? 1985 ईस्वी में। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? रूस में। बारबरी तथा जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं? बकरी की। पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। उत्तर होगा पहला नियम। प्रकाश का वेग होता है 3 गुना 10 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रॉकेट किसके संरक्षण नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग। शेविंग ब्रश के रेशों का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? पृष्ठ तनाव। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? प्रेरित धारा को पता लगाने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। फोटोन की खोज किसने किया था? ऑप्शन है लॉर्ड स्ट्रॉस, अल्बर्ट आइंस्टीन, हम्फ्री डेवी, एच टेलर। उत्तर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या।
प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, उपर्युक्त सभी। उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या ही किसी तत्व का रासायनिक गुण निर्धारित करती है। निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, कच्चा लोहा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर होगा पिटवा लोहा। पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तांबा एवं जस्ता का। समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं? हीलियम का। सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम ओरिजा साटिवा है? धान का। निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? नारियल। एमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? अग्नाशय के द्वारा एमाइलेज एंजाइम का स्राव होता है। वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स एवं मेडुला एवं कॉर्टेक्स, नेफ्रॉन एवं कॉर्टेक्स, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर होगा कॉर्टेक्स एवं मेडुला। किस विटामिन का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है? विटामिन ई। मलेरिया परजीवी की निम्न में से कौन सी अवस्था संक्रामक है? उत्तर होगा स्पोरोजाइट। हाल ही में किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? उत्तर होगा जापान। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश कौन बन गया है? भारत। हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? चीन। हाल ही में वैश्विक शिक्षा प्रशिक्षण प्रदर्शनी में स्टडी इन इंडिया का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दुबई में। हाल ही में तटरक्षक बंदरगाह एकता हार्बर चर्चा में था, यह किस देश में स्थित है? मालदीव में। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? फिजी में। हाल ही में सिंकुला सुरंग के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है, यह किस राज्य में स्थित है? उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में। हाल ही में 22 मार्च 2023 को किस राज्य ने अपना 111वां स्थापना दिवस मनाया है? बिहार। पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल। भारत के पहले वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में। टेली मानस पहल किसके द्वारा जारी किया गया है? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। सुजलाम सुफलाम जल अभियान किस राज्य द्वारा जारी किया गया है? उत्तर होगा गुजरात। फोर्ब्स शक्तिशाली महिला सूची 2022 के अनुसार कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? 6। नए संसद भवन का आकार कैसा है? त्रिकोणीय। वर्तमान में भारत के वाणिज्य सचिव कौन है? सुनील बर्थवाल। हाल ही में ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डिल्मा रूसेफ को। हाल ही में ललित लाजमी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? उत्तर होगा चित्रकार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है? योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। वर्ष 2014 से 2022 तक देश के रामसर स्थल की सूची में कितनी नई आर्द्र भूमि जोड़ी गई है? 49। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्तमान में भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर होगा 3167, 3167। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे नवाजा गया है? उत्तर होगा डॉक्टर माधव हारा। थैंक्स।